राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 23 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए बिना समय गवाए ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सत्यवान सावित्री की संपूर्ण व्रत कथा आएगी। पिछले अध्याय में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे का महात्म्य इस अध्याय में सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, जब नारद मुनि ने राजा अश्वपति को कहा कि आपकी पुत्री सावित्री ने जिस सत्यवान को पति रूप में वरण किया है वह अल्प आयु है, फिर राजा अश्वपति ने क्या किया, हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, नारद मुनि के चले जाने के बाद राजा अश्वपति ने सभी गणमान्य लोगों को एकत्र किया। सभी साधु महात्माओं, ऋषियों, ऋतुवजों, बंधु बांधुओं को साथ लेकर एक शुभ समय में राजा धुम्मसेन के आश्रम में उनसे मिलने गए। तब राजा अश्वपति ने वहां जाकर देखा कि राजा धुम्मसेन एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा धुम्मसेन वहां विराजमान थे। तब राजा अश्वपति ने विधिवत उनका पूजन किया और नमस्कार किया। तब राजा धुम्मसेन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। राजा अश्वपति ने उन्हें अपने आने का आशय बताया कि हे राजन, मेरी पुत्री सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया है, अतः आप मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। तब राजा धुम्मसेन बोले कि हे राजन, आपको तो ज्ञात है कि हम अपने राज्य से च्युत हैं और वन में रहकर तपस्वियों की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। इस घनघोर वन में आपकी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री कैसे जीवन बिता पाएगी? आपकी कोमल नाजुक पुत्री इस वन में सर्दी, गर्मी, बारिश का दुख कैसे सहन कर पाएगी? साथ ही इस वन में शेर, भालू, चीता, जहरीले सर्पों का भी भय है। तब राजा अश्वपति बोले कि हे महाराज, मेरी पुत्री को इन सब बातों का पहले से ही ज्ञान है। वह इन बातों से अनजान नहीं है, उसे इन सब बातों का ज्ञान है। इसे जानकर ही उसने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। हे राजन, मैं एक बेटी का पिता आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। आप मुझे निराश मत कीजिए। आप मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधू बनाइए तथा आपका पुत्र मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, यही मेरे जीवन का ध्येय है। तब राजा धुम्मसेन बोले कि हे राजन, जब मैं राज्य से युक्त था तो तब मेरी दिल की इच्छा थी कि आपकी पुत्री ही मेरी पुत्र वधू बने, लेकिन अभी हम राज्य से हीन हैं। तब दोनों राजाओं की सहमति से सभी आश्रम वासियों, बंधु बांधुओं को बुलाकर सावित्री व सत्यवान का विधिवत पाणिग्रहण संस्कार संपन्न करवा दिया। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी को खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि देकर अपनी पुत्री को सौंपकर वापस अपने नगर को लौट आए। तब सत्यवान सर्व गुण संपन्न सावित्री को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सावित्री भी इच्छित वर पाकर अति प्रसन्न हुई। पिता के चले जाने के बाद सावित्री ने अपने कीमती गहने, कपड़े उतार कर साध्वी वस्त्र धारण कर लिए। सावित्री अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। अपने सेवा गुण, नम्रता, धैर्य और सभी घरेलू कार्य करके सबको खुश कर दिया और साथ ही सभी आश्रम वासियों की भी वह सेवा करने लगी। सास ससुर आज्ञाकारी बहू को पाकर बहुत खुश हुए। आश्रम में रहते हुए सावित्री को नारद मुनि की सभी बातें याद थी, तो वह वट वृक्ष की पूजा करने लगी और व्रत करने लगी। इस तरह वह अपना समय बिताने लगी। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? कृपया आगे का महात्म्य सुनाइए, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। साल भर बाद क्या हुआ? तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, मैं उसके आगे की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावित्री व सत्यवान आनंद से समय बिताने लगे। तब साल भर बाद देव ऋषि नारद जी को बताया हुआ समय आ गया। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। जब अंतिम 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने 3 रात्रि का व्रत धारण किया। रात दिन एक ही आसन पर भूखी प्यासी बैठकर कठोर तपस्या करने लगी। उसने निश्चय किया कि चौथे दिन व्रत की समाप्ति करूंगी।
सावित्री के सास ससुर अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर बहुत दुखी हुए और अपनी पुत्र वधू से बोले कि हे पुत्री, तुमने यह कठोर व्रत क्यों धारण किया है? हे कल्याणी, 3 दिन का समय बहुत बड़ा होता है। ज्येष्ठ मास में गर्म ऋतु का महीना है। बिना अन्न जल के तुम जीवित कैसे रह पाओगी? परंतु सावित्री ने अपने सास ससुर को नहीं बताया कि आपका पुत्र 3 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी अल्प आयु है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सास ससुर वृद्ध तो है ही और इस कठोर समाचार को अगर सुनेंगे तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तब उसने अपने सास ससुर को तसल्ली देते हुए कहा कि माँ बाबूजी, आप मेरी चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। उसी समय सत्यवान रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने व जंगल से कंद मूल फल लाने के लिए जाने लगा। उसे जाता देखकर सावित्री बोली कि हे देव, आज आप मेरे कहने से वन में मत जाइए। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। हे मानद, मुझे इस आश्रम में रहते हुए 1 बरस हो गया है। मैंने अभी तक वन भी नहीं देखा है। तब सत्यवान बोला कि हे कल्याणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो। अगर वे अनुमति देते हैं तो तुम मेरे साथ वन में चल सकती हो। तब सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों का वंदन करके कहने लगी कि माँ बाबूजी, मैं वन देखना चाहती हूँ। आप मुझे वन में अपने पति के साथ जाने की अनुमति दीजिए। सावित्री के वचन सुनकर राजा धुम्मसेन बोले कि हे कल्याणी, हे सुव्रते, तुमने 3 दिन का कठोर व्रत धारण किया है। अब उसके पारण का समय है, तुम पारणा कर लो, फिर चली जाना। तब सावित्री बोली कि हे पितामह, मैंने रात्रि में चंद्रमा के उगने के बाद भोजन करने का निश्चय किया है। आज मैं पति के साथ वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ। हे तात, मुझे पति के साथ वन में जाने से कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर राजा धुम्मसेन बोले कि हे पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के चरणों को छुआ तो दोनों बोले कि हे पुत्री, सदा सौभाग्यवती रहो। जड़ से सावित्री ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वन में चली गई। वह बार बार अपने पति को देखती तो कभी वन के पेड़ों के नाम अपने पति से पूछती, तो कभी मृग समूह को, तो कभी तितलियों को देखती। उस समय सावित्री का हृदय कांप रहा था, हाथ पांव धूज रहे थे। वन में पहुंचकर सत्यवान ने कंद मूल फल एकत्र किए, फिर सूखी लकड़ियों को काटकर गट्ठर बनाया। उस समय सावित्री वट के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तब सत्यवान फलों की टोकरी व लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया और बोला कि हे कल्याणी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुशोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तब वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय जानकर उसी स्थान पर पति के सिर को गोद में लेकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक काला नाग पेड़ के पास रेंग कर जा रहा था। सावित्री को अनिष्ट की आशंका हो चुकी थी। तभी वहां कृष्ण पिंगल वर्ण का एक पुरुष की आकृति वाला भैंसे पर सवार होकर वहां आया। उसके बाद सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री के भाग्य में इतना कठोर दुख देखना पड़ा। उस सावित्री के दुख को सुनकर हमारा हृदय कांप रहा है। उस बिचारी सावित्री ने राजकुमारी की तरह जीवन जिया, लेकिन विवाह के बाद वन के दुख रहकर भी वह मुस्कुराती रही। उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी कल्याणी देवी सावित्री का बाद में क्या हुआ? कृपया आगे की कथा सुनाइए, हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, सावित्री पतिव्रता नारी थी, इसलिए उसके मृत पति की आत्मा को लेने के लिए यमराज ने यमदूत नहीं भेजे, क्योंकि यमदूत सावित्री के तेज के आगे जलकर भस्म हो जाते। इसलिए स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होकर आए थे। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को देखकर सावित्री बोली कि हे पुरुष, लोग भयंकर, तुम कौन हो? तब यमराज बोले कि हे वरारहे, हे भद्रे, हे मनस्विनी, मैं यमराज हूँ। तुम्हारा पति अल्प आयु था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी आत्मा को मैं लेने आया हूँ। मेरे दूत तुम्हारे पति की आत्मा को ले जाने में असमर्थ थे, क्योंकि तुम्हारा दुर्विष्ण तेज मेरे यमदूत सहन करने की क्षमता नहीं रखते। मेरे दूतों में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ।
तब यमराज सत्यवान की मृतदेह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष के पाश से खूब गाढ़ा बांधकर अति तीव्र वेग से खींचकर उसे यमपुरी में ले जाने लगे। तब पतिव्रता सावित्री अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले कि हे महाभागे, हे पतिव्रता, हे कल्याणी, तुम इस देह में मेरे साथ नहीं चल सकती। मनुष्य मरने के बाद ही मेरे साथ चल सकता है। हे भद्रे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम वापस अपने घर लौट जाओ और अपने मृत पति की ऊर्ध्व दैहिक क्रिया संपन्न करवाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा पति अल्प आयु था, वह मर चुका है और अब वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ यमलोक में जा रहा है। तब सावित्री बोली कि हे सुरेश्वर, मुझे अपने पति के साथ चलने में कोई ग्लानि नहीं है। हे देव, अपने पति के साथ रहने में मुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा। आपने मुझे पतिव्रता सावित्री कहकर संबोधित किया है, तो जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं रहूंगी। हे यमदेव, आप धर्म का पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। हे देव, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। वेदों में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि 7 पग 7 चलने से मित्रता हो जाती है। फिर मैं तो बहुत देर से आपके साथ साथ चल रही हूँ। हे धर्मराज जी, मनुष्य को आपके दर्शन मरने के बाद ही होते हैं, लेकिन मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है, फिर भी मुझे आपके दर्शन क्यों हो रहे हैं? उस समय सावित्री के मधुर और सत्य वचन सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तुम कोई 3 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो सावित्री ने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति, सास ससुर का खोया हुआ राज्य और खुद के लिए 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांग लिया और फिर सावित्री यमराज की प्रदक्षिणा करने लगी। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज पुनः मृत सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री पुनः धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। फिर से धर्मराज जी बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम घर लौट जाओ। हे पुत्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं माँ कैसे बनूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो आप यमपुरी ले जा रहे हैं। सावित्री का जवाब सुनते ही धर्मराज जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने सत्यवान का जीवन दान दे दिया। एक पतिव्रता नारी ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लौटा लिए। उसके बाद सावित्री वापस वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और मृत पति के सिर को गोद में ले लिया। तभी सत्यवान अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे भामिनी, आज मैं बहुत गहरी और मीठी नींद सोया। तो सावित्री बोली, हे स्वामी, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आवे। तब सत्यवान बोला कि हे भामिनी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने देखा कि धर्मराज जी मुझे ले जा रहे थे। उसके बाद का सारा वृतांत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को सुनाया। सत्यवान अपनी पतिव्रता पत्नी के आगे नतमस्तक हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए थे। उधर आश्रम में राजा धुमतसेन को अनिष्ट की आशंका हुई। उन्होंने आश्रम वासियों से कहा कि मेरा पुत्र और पुत्र वधू अभी तक वन से लौटकर नहीं आए, न मालूम उनके साथ क्या अप्रिय घटना हो गई। ऐसा कहकर सावित्री के सास ससुर करुण रुदन करने लगे और बोलने लगे कि हे पुत्र, तुम एक अंधे माता पिता की एकमात्र लकड़ी हो। हे पुत्र, हे सत्यवान, हे पुत्र वधू सावित्री, तुम कहाँ चले गए? हे पुत्र, तुम हमें बेसहारा छोड़कर कहाँ चले गए? हे सत्यवान, तुम हमारे नेत्रों की ज्योति हो, तुम कहाँ चले गए? लौट कर आ जाओ। हे पुत्र, ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से रोने लगे। हे पुत्र, हे पुत्र, हे सावित्री, लौट आओ, और जोर जोर से करुण रुदन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धुमतसेन और उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी लौट आई। यह परम आश्चर्य सभी आश्रम वासियों ने देखा। तभी एक साधु बोला कि हे महाराज, आप शांत हो जाइए, आपके नेत्रों की ज्योति पुनः लौट आई है। इसका मतलब है कि आपका पुत्र और पुत्र वधू भी सकुशल है। अभी साधु ने अपनी बात पूरी ही करी थी कि तभी सत्यवान और सावित्री भी आश्रम में आ गए। उन दोनों ने अपने माता पिता को नमस्कार किया। तब एक वयोवृद्ध साधु सावित्री से बोला कि हे कल्याणी, तुम धन्य हो,
तुम अपने प्रताप से अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लेकर आई हो। हे कल्याणी, क्या तुम इसका कारण जानती हो तो हमें विस्तार से बताओ। तब सावित्री बोली कि मैं नेत्र ज्योति का कारण तो नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक वन में सोते रहे, इसीलिए हमें आश्रम में आने में देर हो गई। तब सत्यवान बोला कि हे माता पिता, हे आश्रम वासियों, ये सावित्री अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करेगी, लेकिन सत्य बात मैं जानता हूँ। फिर उसने पूरा सच सबको बताया। मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति, मेरे प्राण वापस सावित्री के तप से प्राप्त हुए हैं। मैं तो सावित्री के वट वृक्ष के पूजन और व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। इस तरह सत्यवान अपनी बात पूरी करके ही चुका था कि तभी तीसरी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धुम्मसेन के राज्य की प्रजा वहां आई और राजा धुम्मसेन से बोली कि हे महाराज, आपकी सदा ही जय हो। हे महाराज, आपका शत्रु राजा मारा गया। जिस मंत्री ने आपका राज्य हड़प लिया था वह भी मारा गया। हे राजन, अब आप वापस अपने राज्य में चलिए और राजपाट संभालिए और प्रजा का शासन संभालिए। तब स्कंदमुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, तब राजा धुम्मसेन ने अपनी रानी, पुत्र सत्यवान और पुत्र वधु सावित्री को साथ लेकर अपने राज्य में अपने महल में लौट आए और आनंद पूर्वक राजपाट चलाने लगे। उसके बाद सावित्री को बड़े ही बलवान, तेजस्वी, शूरवीर 100 औरस पुत्र पैदा हुए। स्कंदमुनि बोले कि हे विपेंद्र, ये मैंने तुम्हें सावित्री व्रत का उत्तम महात्म्य सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने अल्प आयु पति के प्राण यमराज से प्राप्त कर लिए, इसलिए यह व्रत सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। इससे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए इस अध्याय में हम सुनते हैं कि ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम का जाप करने का क्या फल मिलता है। एक बार एक गांव में एक वेश्य था। वह हमेशा पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया करता था। उसी वेश्य के पड़ोस में एक कुमार रहता था। वह कोई व्रत उपवास नहीं करता था। वह मात्र ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम की स्तुति करता था और अपना समय बिताता था। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार, इसे दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें, वेश्या और कुमार दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। दोनों के परिवार वालों ने एक ही मुक्ति धाम पर एक साथ अंतिम क्रिया करी। जब यमदूत उन्हें लेकर यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने उन्हें देखकर चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस कुमार को ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम दीजिए। यह कुमार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो चुका है, इसे मोक्ष प्राप्त हो गया है और इस वेश्या को स्वर्ग का वास दीजिए। तब वेश्या चित्रगुप्त जी से पूछने लगा कि हे चित्रगुप्त जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में खूब पूजा पाठ, दान और व्रत उपवास किया, लेकिन मैंने इस कुमार को कभी भी कोई दान पुण्य, व्रत उपवास करते हुए भी नहीं देखा। फिर इसे बैकुंठ का वास और मोक्ष क्यों मिल रहा है? इसे तीनों लोकों का वास क्यों मिल रहा है और मुझे केवल स्वर्ग ही क्यों मिल रहा है? तब चित्रगुप्त जी वेश्या से बोले कि तुमने बहुत व्रत उपवास किए, खूब दान पुण्य करे, लेकिन कभी भी ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम का जाप नहीं किया, जबकि इस कुमार ने अपने जीवन काल में पूरे ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम का जाप किया। तब वह वेश्या धर्मराज जी से हाथ जोड़कर बोला कि हे धर्मराज जी, आप मुझे धरती पर पुनः 1 साल के लिए भेज दीजिए। मैं भी ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम का जाप करूंगा। तब धर्मराज जी ने वेश्या के शरीर में पुनः उसकी आत्मा छोड़ दी। नीचे मुक्ति धाम में उसके परिवार वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वेश्या के शरीर में हलचल हुई। वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। तब वेश्या ने सबको पूरी बात बताई। बेटे पोते खुशी खुशी अपने पिता और दादा को लेकर घर आए। घर में सबको बहुत प्रसन्नता हुई। वेश्या ने राम नाम के जाप को शुरू कर दिया। पूरे 1 साल तक भगवान राम के नाम का जाप करता रहा। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो पूरे ज्येष्ठ मास में उसने तारों की छांव में स्नान किया, भगवान राम के नाम का जाप किया और साल भर बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो देवलोक से देव विमान उस वेश्या को लेकर गए और उसे इस बार
ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक मिला, अर्थात उसे बैकुंठ लोक मिला और उसे मोक्ष मिल गया। इसलिए कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में भगवान राम के नाम का जाप करने का बहुत अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का क्या फल मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से घृणा, तृष्णा, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, मद से रहित होकर प्रेम और आनंद की प्राप्ति करता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सभी दुख, क्लेश, संकट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप मनुष्य को 7 या 21 बार करने से उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों से मिलकर बना है। नमः शिवाय अर्थात जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व ओम नमः शिवाय में निहित होते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मूल मंत्र है। यही पंचाक्षरी मंत्र है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जाप करने से मौत के मुंह से भी मनुष्य को खींच कर लाया जा सकता है। शिव महापुराण का बीज मंत्र ओम हीम हाम नमः शिवाय है। ज्येष्ठ मास में शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन, तिल चढ़ाने से पापों का नाश, जौ चढ़ाने से धन सुख, गेहूं चढ़ाने से संतान सुख और रोज जल से अभिषेक करने से निरोगी काया मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर साफ जल चढ़ावे, फिर बेल पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल चढ़ाकर पुनः जल से स्नान करावे। शिव का शक्तिशाली मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् है। यह शिव गायत्री मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर मनुष्य ज्येष्ठ मास में इस मंत्र का जाप करता है तो उसके सारे विघ्न भगवान महादेव जी दूर कर देते हैं। यह मंत्र भगवान शिव के सभी अवतारों की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ज्येष्ठ मास के सोमवार को यह मंत्र बोलने से सारी इच्छाएं महादेव जी पूरी कर देते हैं। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ज्येष्ठ मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। महादेव जी को केतकी और केवड़े के फूल बहुत अधिक प्रिय हैं, लेकिन कनेर और कमल का फूल उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर ज्येष्ठ मास में शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधाएं दूर होती है। सरसों के तेल की पतली धार बनाकर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि एक पतली धारा बनाकर जल से स्नान कराना चाहिए। पतली जल धारा शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान महादेव की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। ज्येष्ठ मास में शिवलिंग पर काले तिल और काले उड़द चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा शनिहर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव।
64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा तिहारी ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित बल पाए ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त मग छाला बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा ओम हरे 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।